तो आज बात करने वाले हैं हम लोग टाइपिंग के बारे में, जो कि सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल का जिन लड़कों का जिनको भी लगता है कि मुझे टाइपिंग में कॉल कर दिया जाएगा, यानी मेरा कि कॉल हो जाएगा टाइपिंग में, उन सभी के लिए आज बात करेंगे। 100% टाइपिंग होगा, क्लियर होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस कुछ बातों पे ध्यान रखना है, जो 3-4 टिप्स है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ नंबर का, तो यदि 40+ यानी 40 से ऊपर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है कंप्लीटली तैयार हो जाइए कि आपको टाइपिंग में कॉल किया जाएगा, क्योंकि जो है काफ़ी टफ पेपर हुआ, आप सभी को पता है। और जितने लड़कों से बात कर रहे हैं तो कुछ का तो बताते हैं कि काफ़ी नंबर है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे लड़कों का भी नंबर बहुत कम है। तो इससे पता चलता है कि इतना ईजी नहीं था ये एग्ज़ाम, और काफ़ी मतलब जो कि कट ऑफ है वो डाउन होने की संभावना है। कुछ लड़के मतलब जो मेरे क्लोज में हैं, जो कि अच्छे लड़के हैं, जिसमें कि दम है, मतलब बंदा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत ही दमदार है, उस सब लड़कों का भी नंबर जो है 50 बिलो गया है, यानी 50 से नीचे। जब हमने मतलब हमें विश्वास था कि उस पर बहुत नंबर लेके आएगा, लेकिन उस हिसाब से नंबर उसका आया नहीं। जब बोला मिलाया आंसर की, जैसे बताया था हमें कि 75+ हम बना के आए हैं, लेकिन आंसर की मिलाया तो बोल रहा है कि अब 50 के लगभग ही आ रहा है, उसके थोड़ा बहुत मतलब नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है फाइनली सब कट कूट के। तो इस हिसाब से लग रहा है कि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे लड़के का। तो मैं बता दूं कि यदि 40+ आपका नंबर आ रहा है तो टाइपिंग में कॉल करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब चलते हैं कि यदि आपका टाइपिंग में कॉल कर दिया जाए, तो मैं तो सबसे बड़ा बता दूं कि यदि टाइपिंग में कॉल किया गया तो आप समझ लीजिए कि आपको एक दूसरा चांस मिलता है यहाँ पे, कि आप जो है अपने आप को वहाँ पे दिखा पाएं, क्योंकि एग्जाम जो होना था हो गया। टाइपिंग में क्या है कि टाइपिंग में मैं बता दूं 100 में से 0 से 5 का रेशियो है, लेकिन आप 5 मत रखिए, 2-3 यही चलता है। यानी कि इतना लड़के, यानी आपका एग्जाम में जितना नहीं छटा है उससे धुआं छूट जाएगा। मात्र 2%, यानी 100 लड़के में 1 से 2-3 लड़के पास होंगे, इससे ज्यादा पास नहीं होता है। कारण क्या होता है आप उस पर बात करेंगे, और कैसे आप जो फाइनली टाइपिंग को क्लियर कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला बात टाइपिंग प्रैक्टिस मैं बता दे रहा हूं। यदि आप में जुनून तो होगा, लग तो रहा होगा कि जॉब लेना, यदि लग रहा है कि जॉब ले लेंगे, मेरे को चाहिए, तो आपको सबसे फर्स्ट काम करना पड़ेगा कि एकदम रात दिन एक कर दीजिए टाइपिंग को। मतलब जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं टाइपिंग पूरा एकदम जो है तोड़ फोड़ दीजिए कीबोर्ड को, मतलब पूरा रात दिन एक कर दीजिए टाइपिंग का। यदि अभी आप सब सीआरपीएफ में अभी यदि आपका टाइपिंग का सारा चीज चल रहा है तो, क्योंकि टाइपिंग मस्ट है वहां पे निकालना, और टाइपिंग इतना इजी नहीं है निकालना। तो सबसे फर्स्ट तो प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस पहला। दूसरा चीज जो प्रैक्टिस के साथ साथ आप करेंगे, वो आपको एक मेंटल ठीक करना पड़ेगा, दिमाग। वहां पे टाइपिंग के साथ साथ दिमाग का भी परेशानी होता है, खास करके सीआरपीएफ में। होता क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा लड़कों को एक साथ टाइपिंग कराया जाता है, और जो फर्स्ट टाइम जो टाइपिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो एकदम जरूरी है। जिसका सेकंड टाइम होगा या थर्ड टाइम होगा, उनका मेंटली तो ठीक हो जाता है कि वो वहां पे अकबकाएंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है, जिनका फर्स्ट टाइम लग रहा है कि मेरा पहली बार है, तो मैं बता दूं कि आप नर्वस पक्का होइएगा। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय यही है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, मेंटली जो है प्रेशर झेलने की क्षमता को ठीक कर लीजिए, तभी आप वहां पे निकाल पाएंगे। नहीं तो फर्स्ट बार जिसका भी है बहुत मुश्किल होगा आपको निकाल पाना। तो पहली बार जो है जो भी जा रहे हैं उन सभी लड़के को एक टेस्ट लेना है अपने घर में, या कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे जाइए। जहां भी जाइए आपको कम से कम 10-15 लड़के के बीच में टाइपिंग करना है। 15 लड़का आप पे एक प्रेशर बना के रखे, आपको देखते रहे, आपका कोई कीबोर्ड देखे, कोई आपका मॉनिटर देखे, और बीच बीच में हो तो कोई कमेंट्स भी पास करे, और उस स्थिति में आप टाइपिंग कीजिए। जब कोई परेशान कर रहा हो आपको तब टाइपिंग कीजिए, तब देखिए आपका स्थिति क्या होता है। टाइपिंग देखिएगा 4, 5, 7, 8, 10 तक का स्पीड जो है डाउन कर जाएगा। तो वो जो है स्पीड डाउन करने के बाद जो आपका स्पीड आएगा वही एक्चुअल स्पीड है, वही स्पीड आपका वहां भी आने वाला है। तो ये चीज पे पूरा फोकस कर दीजिए। दूसरा सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ्स पे आपको टाइपिंग करना है, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होगा, पैराग्राफ्स पे होगा टाइपिंग। और पैराग्राफ जो होगा वो कहीं से भी उठा के लिया जा सकता है। तो पैराग्राफ जो आप उठाएं, कोशिश करें न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को लीजिए, या इंग्लिश का कोई बुक लीजिए, लेकिन बुक ऐसा टाइप लीजिए जिसमें कि कुछ जो है एक्स्ट्रा की वगैरह, जैसे न्यूमेरिकल हो, या फिर कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सारा चीज उसमें दिया हो, जैसे कॉलम है, सेमी कॉलम है, इन्वर्टेड कोमा है, ब्रैकेट्स है, ये सारा चीज उसमें होना चाहिए। ऐसा पैराग्राफ उठाइए और उसको रगड़ के कीजिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ से कीजिए। अभी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे, टाइपिंग मास्टर पे मत कीजिएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है आपको सबसे इसमें एकदम जो जान खाता है वो है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस को एकदम भूल जाइए, मतलब टच ही नहीं करना है, समझ लीजिए बैक स्पेस है ही नहीं। ज्यादा दिमाग खा रहा है तो बैक स्पेस का जो है बटन हटा दीजिए आप। तो एकदम बैक स्पेस को हटा के टाइपिंग कीजिए, और ये सारा चीजें जो बताए, यदि क्योंकि वहां पे बैक स्पेस एकदम काम नहीं करेगा, आप दबाने के बाद भी काम नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा मैटर कर जाता है।
क्योंकि बैक स्पेस एक ऐसा चीज़ है, जब कोई भी बड़ा लेटर आप लिखते हैं, जैसे एलिफेंट लिख रहे हैं, एलिफेंट के बीच में पी के जगह पे देखिए क्यू लिखा गया, तो आप हल्का सा बैक किए, फिर से क्यू करके चल दिए, तो पूरा का पूरा वर्ड आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पूरा वर्ड लिखने के बाद एक पी के जगह पे क्यू या कुछ भी मिस्टेक करने से वो पूरा का पूरा वर्ड का ऐसी तैसी होता है। ये चीज़ आपको बर्बाद कर देता है। यहाँ पे 95% का एक्यूरेसी चाहिए होता है, क्योंकि 5% ही आपको यहाँ पे छूट मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये सारा चीज़। तो बैक स्पेस पे बहुत ध्यान दीजिए, बैक स्पेस को कंप्लीटली हटाइए अपने टाइपिंग के कंप्यूटर कीबोर्ड से, और उसके बाद जो आप टाइपिंग कीजिए एकदम एकदम पागल की तरह, पागलपन की तरह टाइपिंग कीजिए। यदि आप रात दिन करके एक तरह करके लग गए तो टाइपिंग निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन सभी बातों पे ध्यान दिए। तो 5 चीजें, टाइपिंग हो गया, उसके बाद आपको दिमाग पे ध्यान देना है, एक मेंटल प्रेशर जो है उसको झेलने का आपको कैपेसिटी हो, उसके बाद पैराग्राफ हो, बैक स्पेस जो बहुत ही बड़ा चीज है, उसके बाद जो आपको न्यूज़पेपर पे जो है काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इन 5 बातों पे ध्यान देना है जो मैंने दिखा हूं। यदि इस पे पूरा फोकस कर दिए तो आपका टाइपिंग वहां पे 100% निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो लगातार आते रहता है। जिन लड़कों को कुछ और भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।